कभी हमने सोचा ही नहीं। आपने कभी रास्ते के किनारे पड़े हुए पत्थर को हाथ में उठाकर स्वाद किया है? कभी नहीं। नदी ने किनारे बैठकर रेत को हाथ में लेकर तो क्षण विक्षम से उसको स्पर्श किया है, नहीं किया है। कभी नहीं कि पानी में चुलचू में भर कर दो क्षण आंख बंद करके उसे समझने की कोशिश की है। कभी किसी वृक्ष की पीड़ा को छाती से लगाकर थोड़ी देर विश्राम किया है। वृक्ष भी कुछ कहते हैं, नहीं कहते हैं। चारों तरफ इतना विराट फैला हुआ है, ये चारों तरफ सब तरफ मौजूद है ही है। लेकिन हम तो आदमी का हाथ भी हाथ में लेने से भयभीत हो गए हैं। वृक्ष का हाथ कोई लेगा तो हम उसे पागल कहेंगे। अगर कोई वृक्ष को गले से लगाया हुआ मिल जाएगा तो हम कहेंगे दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वही आदमी अगर एक मंदिर में थाली लेकर घूम रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो हम कहेंगे धार्मिक हो गया है। और जिंदा परमात्मा चारों तरफ मौजूद है, उससे वह कभी नहीं मिलता। उससे अपनी परमात्मा बनाया हुआ है, अपने ही हाथ में गढ़ कर बना लिया है। अपने ही गढ़े हुए परमात्मा के सामने वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और उसकी सारी इंद्रियां असमर्थ हो गई है। वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं रह गई। उसने सारी ग्रहकत खो दी है, संवेदनशीलता खो दी है। धार्मिक जीवन की बुनियाद है संवेदनाशील सेंसिटिविटी। कौन कितना संवेदनशील है? मैंने सुना है एक फकीर के द्वार पर एक विचारक मिलने गया था। उसने जोर से दरवाजा खोल किया। क्रोध में होगा, जब हम भी क्रोध में होते तो जोर से दरवाजा खोलते हैं। जूते जोर से पटके। किसी नाराजगी में होगा, लोग अपनी कलम तक को गाली देते हैं। उसने जूते को भी गाली दे दी होगी। पटक जोर से जूता भीतर गया और उस फकीर को नमस्कार किया। उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हारा नमस्कार स्वीकार ना करूंगा, पहले जाकर दरवाजे से क्षमा मांगा हूँ और जूते से माफी। उस आदमी ने कहा, आप क्या कर रहे हो? मैं और जूते में माफी मांगू? क्यों मुझे अपनी पागल समझा है? उस फकीर ने कहा, मैं तो नहीं समझा था, लेकिन तुमने जो किया है उससे समझ में आया कि तुम पागल हो गए। जूते पर क्रोध कर सकते हो तो क्षमा क्यों नहीं मांग सकते? और अगर जूते पर क्रोध करके व्रत पागल नहीं थे तो क्षमा मांगते वक्त पागल कैसे हो जाओगे? दरवाजा तुमने कैसे खोला था, जैसे कि दुश्मन को धक्का दे रहे हो? माफी मांगो, अन्यथा मकान के बाहर हो जाओ। वह आदमी उससे कुछ पूछने आया था। उसने कहा कि बड़ी दूर से आया हूँ। उसने कहा, कितने ही दूर से आए हो? दरवाजा बहुत दूर नहीं है, 4 कदम और चल लो, माफी मांगो। उस आदमी को बड़ी बेचैनी अनुभूति हुई। आप होते हो, आपको भी होती बेचैनी अनुभव, लेकिन वापस लौटना बड़ा
वह फकीर जिद्दी था। उसने कहा, हम कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे मरे हुए आदमी से कुछ भी ना कहेंगे जिसको समझ में नहीं आता कि वह जूते और दरवाजे के साथ दुर्व्यवहार करके आया है। हम बात ही ना करेंगे तुमसे, जाना। बहुत दूर से कर आया था तो गया, जाकर दरवाजे में माफी मांगी। उसने कहा, कितने ही दूर से आए हो, दरवाजा बहुत दूर नहीं है, 4 कदम और चल लो, माफी मांगो। उस आदमी को बड़ी बेचैनी अनुभव हुई। अब होते तो आपको भी बेचैनी अनुभव, लेकिन वापस लौटना पड़ा। वह फकीर जिंदी था। उसने कहा, हम कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि हम ऐसे मरे हुए आदमी से कुछ भी ना कहेंगे जिसको समझा में नहीं आता कि वह जूते और दरवाजे के साथ दुर्व्यवहार करके आया है। हम बात ही ना करेंगे तुमसे, जाना पड़ा। बहुत दूर से चल कर आया था तो गया, जाकर दरवाजे से माफी मांगी। फिर उस आदमी ने लिखा है कि पहले तो मैंने माफी मांगी तो मुझे लगा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में यह मैंने कभी नहीं किया था। मैंने किसी आदमी से माफी नहीं मांगी थी। मैं माफी मांगना जानता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि माफी भी इतनी शांति ला सकती है। और मैंने जब जूते की तरफ हाथ जोड़कर सिर झुकाया, मैंने कभी किसी के पैर में सिर नहीं झुकाया था और अपने ही जूते के सामने सिर झुकाया तो कभी सोचा भी ना था। लेकिन जब मैंने सिर झुकाया तो मेरे सिर से जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया। बहुत बड़े आश्चर्य की बात यह हुई कि यह तो बड़ा फकीर पागल था। यह मैं पागल था। यह पता नहीं उस दिन क्या हुआ। जब मैंने जूते से माफी मांगी तो मैंने पाया कि जूता और हो गया, बदल गया। और जब मैंने दरवाजे से माफी से छुटकारा समझा, माफी की, माफ कर दो, भूल हो गई, नाराजगी में था, तो मुझे लगा कि दरवाजा कुछ और हो गया है। दरवाजा वह नहीं रहा। हो भी नहीं सकता। हम क्या है, वही हमारे चारों तरफ का जीवन हो जाता है। लेकिन हमने सब तरफ से अपने को सिकोड़ा लिया है तो हमारे चारों तरफ की संवेदनशीलता नष्ट हो गई है। शिक्षण सुख लेना पड़ेगा। इंद्रिय का भी इंद्रिय से कोई दुश्मनी का कारण नहीं है। और जो इंद्रियों का सुख ना ले पाएगा वह आत्मा का सुख तो लेना गा ही कैसे। इंद्रिया तो बड़ा छोटा सा प्रारंभ है सुख का, जो उतना सा छोटा मुख नहीं ले सकता। वह आत्मा का सुख लेगा। जिसे अभी भोजन का स्वाद नहीं आता, जिसे अभी फूल से सुगंध नहीं आती, उसे आत्मा स्वाद और आत्मा की सुगंध आएगी? नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। उम्र खयाम एक दिन सुबह बैठकर शराब पी रहा था। उम्र खयाम दुनिया के बहुत थोड़े से उन लोगों में से जिनने हमारी जिंदगी पर बड़े व्यंग कसे हैं। सब कहानियां हैं, पता नहीं वह पी रहा था कि नहीं पी रहा था।
तो कहानी यह है कि वह अपने दरवाजे पर बैठकर सुबह सुबह शराब पी रहा था। गांव का मौलवी निकला और जैसे कि मौलवी होते हैं, जैसे कि पंडित होते हैं, मौलवी ने बहुत घृणा और क्रोध से उमर खयाम को देखा निंदा के भाव से और कहा कि नरक जाएगा।